एक 5 सितारा होटल के बाहर कूड़ेदान में कॉकरोचों का एक समूह रहता था। वे एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। होटल की रसोई से निकले विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा रहे थे। वे दिन पर दिन मोटे होते जा रहे थे। कॉकरोच को खाना बहुत पसंद होता है। दरअसल कॉकरोच जितना पेटू प्राणी शायद ही कोई दूसरा हो। यह लगभग कुछ भी खा सकता है, सड़ते पौधों और मृत लकड़ी से लेकर मिठाइयाँ, मांस, सब्जियां और चावल तक। इस अद्वितीय गुण के कारण तिलचट्टे डायनासोर से भी अधिक जीवित रहने में सक्षम हैं और यहाँ तक कि मनुष्यों से भी अधिक जीवित रह सकते हैं। होटल के बाहर रहने वाले कॉकरोचों में से एक मोजो सबसे मोटा था। उसने होटल में प्रवेश करने और विलासिता का जीवन जीने का सपना देखा था, ताज़ा खाना खाना और इंसानों की तरह पार्टी करना। एक दिन मोजो हमेशा की तरह खिड़की से होटल में देख रहा था जब रोजो उसके पास आई और बोली, मोजो, होटल में प्रवेश करने के बारे में सपने देखना बंद करो। यह एक 5 सितारा होटल है। कॉकरोचों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे पता है कि लेकिन मुझे इसमें प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। आप बस इंतजार करें और देखें, मोजो ने जिद करते हुए कहा। मोजो, यह तुम्हारे भले के लिए है। आपको अंदाजा नहीं है कि इंसान कॉकरोच से कितना डरते हैं। उन्हें हमारे द्वारा बीमारियां फैलाने की चिंता है। इसलिए वे हमें मारने के लिए कीट स्प्रे का उपयोग करते हैं, रोजो ने कहा। चिंता मत करो, रोजो। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं इंसानों की तुलना में बहुत स्मार्ट हूँ, मोजो ने आत्मविश्वास से कहा। तभी होटल का एक कर्मचारी बाहर आया और कूड़ेदान को खाली कर दिया। यह देखकर मोजो और अन्य तिलचट्टे भूख से उसे खाने के लिए फेंके गए भोजन के ढेर पर कूद पड़े। उस दिन के बाद मोजो ने होटल में प्रवेश करने के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। एक दिन मोजो ने जमीन में एक खुला स्थान देखा। उसने उसमें प्रवेश किया और महसूस किया कि वह पानी के पाइप के अंदर था जो सीधे होटल में जाता था। वह उत्सुकता से पाइप के साथ साथ चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मोजो होटल के टॉयलेट तक पहुंचने में सफल हो गया। होटल के अंदर पहुंचते ही मोजो चिल्लाया और टॉयलेट में टॉयलेट सीट पर खुशी से नाचने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई लॉटरी जीत ली हो। उस दिन मोजो एक अंधेरे कोने में छिप जाता और पूरे दिन सोता रहता। रात में वह अपने छिपने के स्थान से बाहर आता और पार्टियों का आनंद लेता, नृत्य करता और ताज़ा स्वादिष्ट भोजन खाता। होटल के अंदर 2 महीने रहने के बाद मोजो को अपने दोस्तों की याद आई, इसलिए उसने उनसे मिलने का फैसला किया। मोजो ने सूट पहना और उनसे मिलने के लिए पानी के पाइप के जरिए बाहर चला गया। उसे देखकर सभी कॉकरोच हैरान रह गए। अरे मोजो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। कहाँ थे इतने दिनों से? क्या आप शहर में घूम रहे हैं? रोजो ने पूछा। इतनी गर्मी में शहर में घूमकर क्या करूँगा? मैं होटल के अंदर आराम से रह रहा हूँ। मुझे आप सभी की याद आती थी और इसलिए मैं आपसे मिलने आया, मोजो ने उत्तर दिया। क्या क्या आप 5 सितारा होटल के अंदर रह रहे हैं? क्या मनुष्यों ने तुम्हें खदेड़ नहीं दिया? दूसरे कॉकरोच ने आश्चर्य से पूछा। मनुष्य इतने तेज नहीं हैं। मुझे उनकी नाक के नीचे छिपने में बहुत मजा आ रहा है। उन्हें मेरे द्वारा किए गए सभी उत्पातों का कोई अंदाजा नहीं है। मैं चतुर हूँ, है ना? मोजो ने गर्व से कहा। हाँ, आप सचमुच हैं। लेकिन हमें बताओ, तुम अंदर क्या खा रहे हो और क्या कर रहे हो? दूसरे कॉकरोच ने पूछा। वे सभी उत्सुक थे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे अंदर कितने तरह का खाना मिलता है। मैं ताज़े फल, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम और सब्जियां खाता हूँ।
मुझे उनकी पार्टियों के दौरान अच्छा संगीत सुनने और नृत्य करने में भी मजा आता है, मोजो ने कहा। बहुत खूब। जब आप दोबारा अंदर जाएं तो आपको हमें अपने साथ अवश्य ले जाना चाहिए। हम सभी इस बदबूदार कूड़ेदान में रहकर तंग आ चुके हैं। हम भी आपकी तरह आरामदायक जिंदगी जीना चाहते हैं, सभी कॉकरोचों ने कहा। मोजो ने इसके बारे में सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें होटल के अंदर ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर तुम्हें मुझे अपना नेता स्वीकार करना होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्षण से आप हमारे नेता हैं। अब हमें होटल में ले चलो, उन्होंने कहा। रोज़ो इस योजना से खुश नहीं थी। वह अपने दोस्तों की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की, दोस्तों, कृपया मेरी बात सुनो। होटल के अंदर मत जाओ। अगर इंसान तुम्हें देख लेंगे तो वे तुम्हें मार डालेंगे, रोजो ने तर्क दिया। रोजो, तुम मोजो से सिर्फ इसलिए ईर्ष्या कर रहे हो क्योंकि वह विलासिता का जीवन जीता है और हमने उसे अपना नेता बनाया है। अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, लेकिन हम जा रहे हैं, दूसरे कॉकरोचों ने कहा। जैसा आप चाहते हैं वैसा करें। आपका मित्र होने के नाते आपको सावधान करना मेरा कर्तव्य है, रोजो ने कहा। मोजो ने अंधेरा होने तक इंतजार किया और फिर कहा, दोस्तों, अब प्रवेश करने का सही समय है। हमें कोई नहीं देखेगा। बस मेरा पीछा करो। वह अन्य तिलचट्टों को पानी के पाइप के माध्यम से होटल में ले गया। एक बार जब वे अंदर थे, तिलचट्टे खुश थे। बहुत खूब। कल्पना कीजिए कि इसके बाद हमें कैसा भोजन खाने को मिलेगा, उन्होंने कहा। मोजो को गर्व था कि उनके नेता के रूप में वह ही उन्हें होटल में ले गया था। उन्होंने भी उनके साथ जश्न मनाया। जल्द ही कॉकरोचों का बड़ा समूह भूखा हो गया। उन्हें एक मेज पर बहुत सारा खाना रखा हुआ मिला। उन्होंने उसे घेर लिया और उस पर दावत करना शुरू कर दिया। इतने सारे कॉकरोच देखकर इंसान डर गए। वे मदद के लिए चिल्लाने लगे। होटल का मैनेजर मौके पर पहुंचा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हम जल्दी से सभी तिलचट्टों को मार डालेंगे और जगह खाली कर देंगे। कृपया चिंता न करें, उन्होंने मेहमानों को आश्वासन दिया। चूंकि कॉकरोच स्वादिष्ट भोजन खाने में व्यस्त थे, इसलिए वे अपने लिए आने वाले खतरे से अनजान थे। कर्मचारियों ने कॉकरोचों पर कीट प्रतिरोधी दवा का छिड़काव किया। तुरंत ही स्प्रे का असर होने लगा। कॉकरोचों को चक्कर आने लगा और वे डोलने लगे। क्या हो रहा है? क्या हम मर रहे हैं? वे घबरा गए। हमें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। हम केवल इसलिए आए क्योंकि मोजो ने हमें होटल में फुसलाया। देखिए हमारे लालच ने हमें क्या कीमत चुकाई है। हमें रोजो की बात सुननी चाहिए थी। आप मुझे दोष क्यों दे रहे हैं? मोजो को तोड़ दिया। आपने मुझे होटल के अंदर ले जाने के लिए कहा था। आप सभी की वजह से मैं भी बेनकाब हो गया हूँ। कॉकरोच सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मेरा सिर घूम रहा है। मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। मुझे ताज़ी हवा चाहिए। जब सभी कॉकरोच बेहोश हो गए तो कर्मचारियों ने उन्हें एक थैले में भरकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। रोजो अपने दोस्तों को कूड़ेदान में बेहोश पड़ा देखकर हैरान रह गया। वह उन पर जांच करने के लिए दौड़ा। उसने उनके सिर और पैर हिलाकर उन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश की। एक-एक करके तिलचट्टे जाग गए। रोजो को देखते ही मोजो रोने लगी। ओह रोजो, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। इसके बजाय मैं अन्य लोगों को अपने साथ होटल में ले गया और उनकी जान खतरे में डाल दी। कृपया मुझे माफ करें। मैं दोबारा कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करूंगा। मुझे आशा है कि आपने जान लिया होगा कि हम सभी का अपना स्थान है। कूड़ादान हमारा है, जबकि होटल इंसानों का है, रोजो ने कहा।
उस दिन तिलचट्टे ने अपने जीवन के बारे में कोई शिकायत नहीं की। वे होटल को बाहर से देखकर खुश थे। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।